आटा जो है वो फराम किया जाएगा। उस 78 लाख खानदानों का डेटा, उसमें 23 लाख खानदानों का डेटा इस वक्त हबीब बैंक के पास रेडी है। बाकी वो डेटा वो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, क्योंकि ये सारा डेटा जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑलरेडी सर्वे हुआ है, उसमें सिंध के 78 लाख खानदानों को जो है वो आटे की सब्सिडी की मद में पैसे दिए जाएंगे, ताकि लोग जो है उन पैसों से अपना सामान ये खरीद सकें। तो उन दोनों जो प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने की, जिसमें मैंने कहा कि 15.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम जो है सिंध हुकूमत उस सब्सिडी की मद में खर्च कर रही है, क्योंकि बाकी पाकिस्तान ना भी खरीदना चाहे फिर भी लेकिन वो पैसे जो है उनके पास वो अकाउंट में मौजूद होंगे वो। तो इसीलिए हुकूमत सिंध ने जो है उसको मजीद ट्रांसपेरेंट और इज्जतदार तरीके से उसकी डिस्बर्समेंट को यकीनी बनाया है। ये तो रहा जो कि रमजान के हवाले से हुकूमत सिंध की ने जो कमिटमेंट्स की हैं, और उसमें मजीद भी जिस तरह सीएम साहब ने हिदायतें दी हैं कि अब जो भी जखीरा अंदोज होंगे या जो भी लोग जो कि मसनूई महंगाई करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो सारी चीजें जो है हो गई। इस वक्त एक और इशू इस मुल्क में जो है, जो कि महंगाई तो सबसे बड़ा इशू है, लेकिन मैं समझता हूं महंगाई से भी बड़ा इशू है, वो इस मुल्क की सालमियत से खेला जा रहा है। वो इस मुल्क के पूरे इस निजाम के साथ एक घिनौनी साजिश उसके खिलाफ की जा रही है। और वो साजिश जो है, साजिश बैरूनी है, लेकिन उस बैरूनी साजिश में जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो जानबूझ के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। और ये कोई स्मॉल गेम नहीं थी, ये एक लार्जर गेम थी। और मैं कहता हूं बिल्कुल कि इस पे बाकायदा इस पे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए कि कौन कौन इस लार्जर गेम का हिस्सा रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं जानबूझकर कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस मुल्क को कमजोर करने की, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर इस मुल्क के निजाम को कमजोर किया जाए, मफलूज किया जाए, इंतशार फैलाया जाए। चंद ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन वो बेहतर है कि वो चीज लोगों को इस तरह दिखाई जाए कि लोगों को पता चले कि जो इल्जाम लगाने वाला वो किसी सियासी मुखालफत के बावजूद नहीं लगा रहा, वो इसलिए इल्जाम लगा रहा है कि ये हकायक से मुबनी चीज है। मैं आपको चंद वीडियो के छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा ताकि अवाम जो है वो देख सके कि हकायक क्या है। देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा, जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है। कल सुबह में मुझे उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। कराची में वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका इस मौके पर ये बताना था कि हुकूमत सिंध ने रमज़ान में आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए इक़दामात किए हैं। उन्होंने कुछ सियासी मामलात पर भी बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है और उस साजिश में पाकिस्तान के अपने ही लोग अंदरूनी मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनना चाहिए कि कौन कौन इस लार्जर गेम का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिखाना चाहता हूं कि यही इमरान खान, डॉक्टर इसरार साहब, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जी ये उनका कहने का मकसद यही है कि वो इसराइली हाथों पर चल रहे हैं, इसराइली इशारे पे काम कर रहे हैं। ग्रैंड गेम क्या थी कि पॉलिटिक्स में आके पॉपुलर होना है, फिर इस मुल्क को किस नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दूसरे शख्स कौन फरमा रहे हैं? मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। और अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम साहब क्या फरमा रहे हैं कि हमीद गुल और इमरान खान मेरे पास आए थे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिरानी है,
और अगर आप शराफत से हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान से मुतालिक मौलाना इसरार अहमद की वीडियो भी मौजूद है। इमरान खान मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म कराची में सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि हुकूमत सिंध की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध 78 लाख ख़ानदानों को सस्ता आटा फराहम करेगी। में फायरिंग की गई। एक आपने कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का एक खत पढ़ा होगा जिसमें वो कानून और आइन की बड़ी बातें कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, और वही आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का एक खत पढ़ा होगा जिसमें वो कानून और आइन की बड़ी बातें कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, और वही आरिफ अलवी साहब कह रहे जी यहां पे कोई को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी मासूम को अरेस्ट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। आरिफ अलवी साहब की आंखें बंद थी, सो रहे थे। इमरान खान की आंखें बंद थी, सो रहे थे। उस्मान बोजदार की आंखें बंद थी, सो रहे थे। मासूम लोगों को जिस तरीके से पूरी फैमिली जा रही थी, पंजाब की पुलिस ने उस वक्त मासूम लोगों का वहां पे सड़क पे कत्लेआम किया। उसके बाद फिर इमरान खान ने वादा किया कि जी हम इसको इंसाफ दिलवाएंगे। उसी जिन सीटीडी के एहलकारों ने किया उसको फिर फुल प्रोटेक्शन जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने दी, वो लोग बाइज्जत बरी हुए। उस वक्त ये खत क्यों नहीं लिखे आरिफ अलवी साहब? आपके दौर में मासूम लोगों की जानें ली गई, मासूम बच्चों के सामने आपने लोगों की के खून खराबा किया। अफसार आलम के ऊपर वाकया हुआ, उस वक्त भी आप सदर पाकिस्तान थे और इमरान खान वजीर आजम थे, और इमरान खान कहते मुझे पता ही नहीं है कि इतना बड़ा वाकया हुआ। उस वक्त आप लोग क्यों खामोश थे? और अब आप जो बात कर रहे हैं आइन की और पाकिस्तान की, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो बड़ी आपको ये बंदा आरिफ अलवी का बेटा है, इसके आप ट्वीट्स पढ़ें। अवाब अलवी आरिफ अलवी का बेटा, सदर पाकिस्तान का बेटा, ये किसी आम शख्स का बेटा नहीं, सदर पाकिस्तान का बेटा है। ये इदारों के लिए किस तरीके से घिनौनी मुहिम का हिस्सा आज दिन तक बना हुआ है। ये भी आप देख रहे हैं कि बाप सदर बना हुआ है और बेटा जो है वो पूरी दुनिया में अपने इदारों के खिलाफ वॉल्यूम कर। कराची में सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि आटे पर 15.5 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ सियासी बयानात भी उनकी जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात मुल्क के इस्तेहकाम से खेल रही है।